We start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey viewer, I am शाइस्ता मोहम्मद लुकमान। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में। तो कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, कितनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, टाइप में कैटेगराइज हैं, उसके एग्जांपल के बारे में एंड सेंटेंसेस के साथ। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ फॉर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। Parts of speeches, a category to which a word is assigned in accordance with its syntactic and functions. In English, the main parts of speech are noun, pronoun, adjective, determiner, verbs, adverbs, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन द आर्टिकल। तो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं इन कैटेगरीज पर, 9 कैटेगरीज पर। ऑलमोस्ट 8 कैटेगरीज बताई जाती है, बट द आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का पार्ट है। आते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। नाउन, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट or place. Most sentences contain at least one noun or pronoun. For example, the sentences below contain anywhere from 1 to 3 nouns. यानी जो है नाउन जो है किसी भी इसम को कहते हैं, किसी भी चीज़, जगह या कॉन्सेप्ट वगैरह की इसको नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। और हर चीज़, हर सेंटेंस जो है वो नाउन पर कंसिस्ट होता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ आपको देती हूँ। द डॉग रैन वेरी फास्ट। अब डॉग क्या है यहाँ पर? नाउन है। सेकंड वन है द जून इज़ माय फेवरेट मंथ। जून क्या है? नाउन है। फर्दर नाउन की एक्सप्लेनेशन और जो भी हमने कैटेगरीज यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किए हैं, डिफ़ाइन की हैं, उन पर हम जो है अभी नज़रसानी करते हैं। द नाउन, the words representing people, place, things, or idea can be categorized into several types, including common, proper, concrete, abstract, collective, compound, singular, plural, countable, and uncountable nouns. The articles, each with specific definitions and example. Here's a breakdown of the different types of नाउन। अब जो है हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाउन की एग्जांपल को समझा, नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा। अब नाउन की कैटेगरीज़ हैं जो वो यहाँ पर आपको 11 कैटेगरीज़ हैं डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ यहाँ अंडरस्टैंड की जाएंगी। तो कीप कंसंट्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉमन नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की जो कैटेगरी नंबर 1 है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आम इसम, इसमें आम भी कह सकते हैं, हम आम नाम कह सकते हैं, इसमें आम। डेफिनेशन इसकी है जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। एग्जाम्पल्स बॉय, कंट्री, ब्रिज, सिटी, बर्थडे, डे, हैप्पीनेस। ये सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी नंबर 2, हमारे पास है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन्स की डेफिनेशन है proper noun specific names for people, places, things और ideas। एग्जाम्पल है इसकी जॉन, ये प्रॉपर नाउन है। लाहौर प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। मंडे प्रॉपर नाउन है। अमेजन रिवर प्रॉपर नाउन है। नाउ थर्ड है जो कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या है? डेफिनेशन है इसकी नाउन दैट रेफर टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड विद द सेंसेस। ये कॉन्क्रीट नाउन है हमारे जो कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह, फिजिकली ऑब्जेक्ट्स वगैरह पर को परसीव करते हैं या सेंसेस वगैरह पर। फॉर एग्जांपल डॉग, टेबल, चेयर, बुक, वाटर। यानी जिनके पास फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है डॉग भी जो है वो एक फिजिक रखता है, टेबल भी फिजिक रखती है, चेयर भी, बुक भी, वाटर भी। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसकी। नाउन्स दैट रेफर टू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज़ और थिंग्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद द सेंसेस। यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं इन्हें हम मतलब इन्हें टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। सो ये सेंस पर मुश्तमिल
हमारे पास ये इतने ज़्यादा परसीव नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल है इसकी ट्रूथ, सच, जैसा कि एंड पैट्रियटिज्म, सॉरो, फ्रेंडशिप, जस्टिस। ये जो है यानी इसको हम महसूस कर सकते हैं और इन्हें हम जो है छू नहीं सकते। तो ये हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लेट्स कम टू दी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी मजमुआ, किसी भी इस्म का मजमुआ। डेफिनेशन है इसकी, नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। एग्जाम्पल, फैमिली, फैमिली में एक बंदा नहीं होता, एक से ज़ायद फ़र्द होते हैं। हर्ट, जैसे कि हम कह दें कि रेवड़ वगैरह किसी चीज़ का एक नहीं होता, वो भी ज़्यादा होता है। टीम, टीम में भी एक फ़र्द नहीं होता। क्लास, क्लास में भी एक बंदा नहीं होता। ऑडियंस में भी एक नहीं होता। तो दीज काइंड ऑफ nouns are called the collective noun. Now we are coming to the compound nouns. Compound noun कौन से होते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। nouns made up of two or more words that functions as a single noun, यानी और collective noun पेयर से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, जबकि कंपाउंड नाउन दो या फिर दो से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। सो एग्जाम्पल है जैसे कि टेक्स्ट बुक, स्नोबॉल, सी फूड, सनफ्लावर, मदर इन लॉ। तो ये एक से दो से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। नाउ सिंगुलर नाउन इट्स वेरी इजी, सबको पता होगा, बट इनका भी यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो एक नाम होता है। फिर डेफिनेशन, नाउन दैट रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल्स, कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो। अब प्लूरल भी वेरी इजी, सबको पता होगा, प्लूरल एक से ज़्यादा को कहते हैं। डेफिनेशन, नाउन दैट रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल, कैट्स, डॉग्स, शिप्स, मंकीज एंड हीरोज। अब आ जाते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। डेफिनेशन है, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली। एग्जाम्पल्स, बुक्स, पेन्स, कार्स, पीपल्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। डेफिनेशन है इसकी, nouns that cannot be counted individually, often referring to substances, concepts or abstracted ideas. Example, water, advice, furniture, information, नॉलेज। यानी कि इस तरह के नाम जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, मशवरा जो है उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर जो है यानी कि जिस तरह से इसमें कटिंग होकर वो लकड़ी वगैरह लगती है। इंफॉर्मेशन, इत्तला जो है, इस तरह की चीज़ें और नॉलेज जो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब है आर्टिकल। आर्टिकल की भी एक इंफॉर्मेशन है। द आर्टिकल, indefinite articles a and n refer to general or जो है non specific nouns. a is used before nouns that start with a consonant sound. a जो है वो हमेशा consonant sound के साथ इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कह देते हैं ए ए बेड, अ बेड बोल दें, ए बेड बोल दें, ठीक है, आप प्लेट बोल दें, तो इस तरह से। नाउ एन जो है वो वॉवल्स के साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एन इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट विद द वॉवल साउंड। एग्जाम्पल, अ केट, एन एप्पल या अ यूनिवर्सिटी। अब अ यूनिवर्सिटी जो है वो इसके साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वॉवल का डिफरेंस इसमें होता है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एन एग, जैसे हम कहते हैं एन एप्पल, तो हमने यहाँ पढ़ लिया। एन एनिमल फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कहते हैं। सो आर्टिकल्स में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल का आई होप आपको कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर ना कुछ समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।